इंसान के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पैसा, दौलत, शोहरत, जमीन जायदाद या कुछ और? आप ज्यादा मत सोचिए, मैं ही बता देता हूं। ये जो है दौलत, शोहरत, घर द्वार, पैसा, जमीन जायदाद, ये बहुत बाद की बात है। सबसे पहली और अहम जरूरी चीज है हवा, यानी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां से मिलती है? पेड़ पौधों से, प्रकृति से, यानी पर्यावरण से। लेकिन इंसान इसी जीवनदायिनी प्रकृति के लिए जरा भी सजग और संजीदा नहीं है। ये बात आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में, दुनिया में किस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है, किस तरह लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, किस तरह लगातार पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है। और ये हानि भी कोई छोटी मोटी हानि नहीं है, बल्कि ऐसी हानि है जिसका असर आज हम पर पड़ रहा है और इससे भी ज़्यादा बुरा असर कल हमारी अगली पीढ़ियों पर पड़ेगा। ये सब हम जानते हैं, ये इंसान सब जानता है, लेकिन मानता नहीं है। और ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, इसकी तस्दीक एक बार नहीं कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में हो चुकी है। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, इनकी रिसर्च से भी ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर प्रकृति का दोहन हो रहा है। और अब केंद्र सरकार की एक संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने भी इसी बात की तस्दीक की है और कड़ी चेतावनी भी जारी की है कि अगर अब हम नहीं सुधरे तो आने वाले हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। एनसीआरबी ने देश के उन तमाम राज्यों की लिस्ट जारी की है जहां प्रकृति का खुल्लम खुल्ला विनाश किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है और 5 जून के ठीक पहले ये रिपोर्ट आई है सामने। तो इस रिपोर्ट में तो पूरे देश के बड़े बड़े प्रदेशों के नाम है, लेकिन फिलहाल हम जो आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, कि इन 3 राज्यों में क्या हाल है। तो दोस्तों, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है, जबकि बीते सालों में मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे मामले बढ़े हैं। हालांकि एक अच्छी बात ये सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में 99% की कमी आई है, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन ये भी जो रिकॉर्ड सामने आया है, ये आंकड़े सामने आए हैं, ये आंकड़े जो मामले दर्ज हुए हैं उनके आधार पर है। आगे इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो एनसीआरबी ने खुलासा किया है कि पूरे देश में एनवायरमेंटल ऑफेंस यानी पर्यावरणीय अपराधों में बीते सालों में काफ़ी इजाफा हुआ है। यानी पर्यावरण के प्रति इंसानों का बर्ताव भले ही अशुद्ध हो, लेकिन हवा, पानी और ये वादियाँ, फिजाएं सब उसको साफ चाहिए, है ना? ये बात आप भी जानते होंगे और इस बात से आप भी सहमत होंगे। लेकिन एनसीआरबी ने अब जो चेतावनी जारी की है, वो चेतावनी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। क्यों है, इस पर आगे बात करेंगे। तो मौजूदा हाल है, आपको पता है कि धरती कराह रही है, नदियां सूख रही हैं, जंगल सिसक रहे हैं और हवा का दम घुट रहा है। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा लाभार्थी जो है इंसान यानी हम ही पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर ये सच्चाई सबके सामने रख दी है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता सिर्फ भाषणों और दिखावे के अभियानों तक ही सीमित रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में पर्यावरणीय अपराधों में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। पिछले साल के मुकाबले यहाँ 39% का इजाफा हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश में 2% का इजाफा हुआ है और छत्तीसगढ़ में 99% की कमी देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक इन राज्यों में अवैध खनन, जंगलों की कटाई, नदियों में प्रदूषण फैलाने और अपशिष्ट निस्तारण जैसे अपराधों में सबसे ज्यादा उछाल आया है। यानी विकास की अंधी दौड़ में इंसान प्रकृति की ही सांसें छीन रहा है। एनसीआरबी ने पर्यावरणीय अपराध सिर्फ दर्ज मामलों के आधार पर बताए हैं, लेकिन जानकारों की माने तो पर्यावरण को इससे कई गुना ज्यादा नुकसान हो रहा है। विकास के नाम पर पर्यावरण को
क्षति पहुंचाना भी एक बड़ा गुनाह है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पर्यावरणीय अपराधों का आंकड़ा 10,824, मध्य प्रदेश में 366 और छत्तीसगढ़ में महज 2 है। वहीं बीते 3 साल यानी 2022, 23 और 24 में पर्यावरणीय अपराधों में ज़्यादातर राज्यों में इजाफा हुआ है। राजस्थान के लिए स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी घने जंगल हैं, लेकिन राजस्थान में घने जंगल नहीं हैं। अब आपको प्रदेशवार आंकड़े बताते हैं। राजस्थान में 2022 में पर्यावरणीय अपराधों का आंकड़ा 9,529 था, जो 2023 में घटकर 7,794 हो गया, मगर 2023 में कुल केस हो गए 10,824, यानी राजस्थान में 39% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में 2022 में पर्यावरणीय अपराधों का आंकड़ा सिर्फ 79 था, 79, जो 2023 में बढ़कर हो गया 358 और 2024 में यह आंकड़ा हुआ 366, यानी मध्य प्रदेश में बीते साल के मुकाबले 2 साल का 2% का इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2022 में पर्यावरणीय अपराधों का आंकड़ा 87 था, जो 2023 में बढ़कर 229 हो गया, लेकिन 2024 में ग्राफ घटकर 2 पर आ गया, यानी छत्तीसगढ़ में 99% की कमी आई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पर्यावरणीय अपराध क्या होते हैं, इनके लिए क्या कानून बने हैं और इनका असर कितना घातक हो सकता है। तो पर्यावरणीय अपराधों की सूरत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द एनवायरनमेंटल एक्ट, द एयर एंड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, नॉइज पोल्यूशन एक्ट, NGT एक्ट जैसे कानून काम करते हैं, जिनके उल्लंघन पर केस दर्ज होता है। तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा जो केस दर्ज हुए हैं वो दर्ज हुए हैं नॉइज पोल्यूशन के, और इसका असर क्या है वो शायद आप बखूबी जानते होंगे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अवैध खनन, जंगलों की कटाई, जल प्रदूषण और अपशिष्ट निस्तारण जैसे अपराधों में सबसे ज़्यादा उछाल आया है, यानी विकास की अंधी दौड़ में इंसान प्रकृति को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। तो 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस। उससे पहले NCRB की जो ये चौंकाने वाली और सतर्क करने वाली रिपोर्ट आई है, उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट का मजमून आप समझ गए होंगे और आप और हम सब संकल्प लें कि हमको प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है, और ख़ासकर सरकार से हमारा निवेदन है कि सरकार जिस अंधाधुंध तरीके से जंगलों की सफाई करवा रही है औद्योगिकीकरण के नाम पर, उस पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। और जनता जनार्दन से भी अपेक्षा है कि वो इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।